नमस्कार साथियों, विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब बात आती है कि अभी आपके पास 21 डेज हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। क्या 21 डेज में वास्तविक तौर पे यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कई ऐसे प्रश्न आपके मन में कौंध रहे होंगे। लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में पूरे मिल जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 21 डेज में आप यूजीसी नेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने पूरा प्लान लैपटॉप में बना रखा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये प्लान इतना इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, किसी भी सब्जेक्ट के हों। क्योंकि मैं तो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 1 को पढ़ाता हूं, लेकिन ये प्लान उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी पेपर से दे रहे हो यूजीसी नेट का एग्जाम। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि इन 21 डेज में आपको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक हफ्ता 7 से 21, मतलब पहला हफ्ता 7 दिन का, दूसरा हफ्ता 7 दिन का और लास्ट का तीसरा हफ्ता। इन 3 भागों में डिवाइड करके ही आप अपनी स्टडी को अच्छे से करते हैं तो निश्चित तौर पे इस बार का एग्जाम का स्कोर आपके पक्ष में होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहली बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, मींस उन टॉपिक्स को जो बहुत ट्रेंडिंग है, हर बार आते हैं, हर बार वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन पर फोकस कर लीजिएगा। दूसरी बात, पीवाईक्यूज पे फोकस कर लीजिएगा, एमसीक्यूज लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा और साथ ही साथ वीक जो एरिया आपके हैं उनको समझ के उन पर इंप्रूवमेंट करिएगा। जहां गलतियां हो रही हों, गलतियां ही आपके असली शिक्षक होते हैं, असली टीचर हैं, वो गलतियां दोबारा ना हो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक नोटबुक बनानी होगी। बना ली होगी बेशक, आपने नहीं बनाई है तो 2-4 पेज निकाल के रखिए। उन पेज पे अपने वीक पॉइंट लिखिए कि यहां से क्वेश्चन बार बार हमारा गलत हो रहा है, तो उसको इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। अब बात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 से 70% सिलेबस को अच्छे से कवर कर ले जाते हैं और वहां से क्वेश्चन आए और उसको सॉल्व कर ले जाएं तो आप एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर जाते हैं। पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, ये बात आपको ध्यान रखना। जो मैंने अभी आपको बताया वो सब आउटलाइन है पूरे 21 डेज की, लेकिन वीकली आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले हफ्ते में आपको क्या करना होगा, पेपर 1 के जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर आपको फोकस करना होगा। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया। यहां से कोई बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार आते हैं, तो उनको अच्छे से कवर करिएगा, उनका अच्छे से रिवीजन करिएगा। अब बात आती है सब्जेक्ट की, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पकड़ के रखिए, उस पर अच्छे से फोकस करिए। जहां जहां आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, आपने एमसीक्यूज लगाए हैं, तो वहां से आपको पता चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कह रहे हैं वहां से कितना कहां से क्वेश्चन बनता है, उस पर आपको फोकस करना है। इसके बाद कम से कम हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, 50 से लेकर 100 कम से कम इतने पीवाईक्यूज लगने ही चाहिए, पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज इतने होने ही चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपनी स्टडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम पेपर 1 के लिए पर डे प्रतिदिन आपको पहले हफ्ते में कम से कम 2 घंटे देना होगा। पेपर 1 के लिए अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो सफिशियंट है। पेपर 2 के लिए जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे आपको देना होगा। और अब आती है पीवाईक्यूज की बात, तो पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज या कंप्लीट पेपर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आपको देना होगा। इतना आप देते हैं, मतलब दिन में 6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा पहले हफ्ते में। अगर आप इतना अच्छी तरीके से करें, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है कि टाइम मैंने बता दिया 6 घंटे, हरिओम सर ने बोला था विद्याधन क्लासेस पर कि 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे किताब लेके बैठ गए और अब सब चल रहा है मोबाइल में, जो है स्क्रॉल करते करते सारे वीडियोस देख डाले हैं, लेकिन पढ़ना ना के बराबर ही, ऐसा नहीं करना है। अगर क्वालिटी कंटेंट को पढ़ रहे हो तो क्वालिटी टाइम का होना बहुत जरूरी है, मतलब 6 घंटे तो 6 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। अगले 7 दिन में, मतलब अगले हफ्ते क्या करना होगा, पहले हफ्ते में जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा। अगले 7 दिनों में आपको क्या करना होगा, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होगा, वो भी फुल लेंथ, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों लगे होंगे। और इसके बाद आपको गलत प्रश्नों के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, गलत जो भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक जगह नोट करिएगा और उन पर काम कीजिएगा कि यहां से क्वेश्चन जो मेरा गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है, इस पर आपको फोकस करना होगा। इसके बाद बार बार जो हमारी गलतियां हो रही हैं, जो मैंने नोट कर ली हैं, उनको हमें याद रखना होगा,
क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपके स्कोर से आपको दूर कर देते हैं, आपको आपके जेआरएफ से आपको दूर कर देते हैं, आपके लेक्चरशिप से आपको दूर कर देते हैं। वो गलतियां इसमें नहीं होनी चाहिए इस हफ्ते में। मतलब पहले हफ्ते में हमने 6 घंटे लगातार स्टडी की थी, इस हफ्ते में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ जो जहां कमियां रह जा रही थी उन कमियों को दूर करना है। और कमियों को दूर करने का अच्छा तरीका है वो, क्योंकि हमारी जो कमियां हैं वही हमारे लिए एक अच्छी गुरु होती हैं, एक अच्छा शिक्षक होती हैं, वही हमें हमारे मार्ग को प्रशस्त करती हैं कि इन कमियों को दूर कर लिया तो हमारा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अगले तीसरे हफ्ते मतलब अगले जो हमारा जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ कोई नोट्स नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है, नई चीजों को पकड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, इंपॉर्टेंट जो नोट्स आपने बनाए थे उनको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करते रहिए। जो भी आपके नोट्स इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आपने जहां से भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा तो हमारे प्लेटफॉर्म के जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए उनको अच्छे से पढ़िएगा। जो आपने रिवीजन जहां से कर रहे थे, जो आपने नोट्स अपने इंपॉर्टेंट बनाए थे उनका रिवीजन करते रहिएगा। और जो मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की जो क्लासेस चल रही हैं उनके माध्यम से भी आप अपने एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो वहां पे बहुत मदद मिलने वाली है एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको। और साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस अंतिम सप्ताह में आपको कोई भी नया स्टडी मटेरियल, कोई भी, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे कोई पीडीएफ हो या कोई नया टॉपिक हो, आप सोचो कि आपने 70% सिलेबस कवर कर लिया है, थोड़ा सा ही वाला और कर लेते हैं, ऐसी गलती मत करना। 70% सिलेबस या 70% सिलेबस, 75% सिलेबस ही सफिशियंट होता है यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर इतना कर लिया तो इस बार का एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं कर चुका हूं और कईयों को करवा चुका हूं। हमारे यहाँ से कम 100 से ज्यादा बच्चे यूजीसी नेट एजुकेशन में क्वालिफाई कर चुके हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। मतलब 2016 से मैं ऑनलाइन, हमारी प्रेजेंस है यूट्यूब पर, विद्याधन क्लासेस पर, तो इतने समय में मैं कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे हमारे से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चों को मैं बताता हूँ क्लासेस में वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बात आती है कि हमें करना क्या होगा अंतिम चरण में। जो मैंने आपने स्टडी कर लिया, हमारा टारगेट होना चाहिए कि पेपर 1 हमारा कम से कम 50 से 60 अंकों का हो जाए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर 1 में 50 से 60 अंक हम लेकर आ जाएं, पेपर 2 में कम से कम 120 प्लस। अगर इतना लेकर आते तो हमारा उद्देश्य जो है पूरा हो जाएगा और आप जेआरएफ के नजदीक पहुंच जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विषय की कट ऑफ हर बार अलग अलग होती है, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है 2% का ऊपर नीचे। लेकिन अगर इतना सिलेबस जो मैंने आपको बताया कि 60 से 70% सिलेबस अगर आप पूरा कर लेते हैं तो एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देना होगा, 21 डेज जो मैंने आपको बताए हैं, जो भी प्लान मैंने आपको बताया है, बड़े ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर 21 डेज में इस बार आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए ध्यान रखिएगा, रिवीजन प्लस आपका पीवाईक्यूज प्लस मॉक टेस्ट प्लस एमसीक्यूज, ये चीजें लगातार होती रहनी चाहिए आपके एग्जाम तक, ठीक है ना। लेकिन नई चीजों को अंतिम सप्ताह में मत पकड़िएगा, नई चीजों को अंतिम सप्ताह में मत पकड़िएगा, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि नई चीजें को पकड़ने में समय लगता है और पुरानी चीजें जो आप जिनका आप रिवीजन करते चले आ रहे थे उनको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, वो आपके लिए खतरनाक साबित नहीं होती हैं, क्योंकि वो आप उनको बार बार पढ़ चुके होते हो। इसलिए नई चीजें मत पढ़िएगा लास्ट वीक में, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया था। ध्यान रखिएगा, अगर आप यूजीसी पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए है। उन सभी लोगों तक ये वीडियो भेज देना जो यूजीसी नेट इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।